बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज सारा संसार कोई ना कोई परेशानियों से गुजर रहा है, और अगर शारीरिक बीमारियों की बात करें, शारीरिक दुखों की परेशानियों की बात करें, तन के शरीर के रोग इतने प्रकार के हैं जिनकी उन रोगों की जो दवा है उसकी खोज के लिए सैकड़ों हजारों वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और पार नहीं पाया जा रहा कि किस बीमारी की कौन सी दवा कारगर साबित होगी। अगर जिस भी बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है, कोई और ऐसी नई बीमारी पैदा हो जाती है जिसका इलाज काफ़ी समय तक लाइलाज बनकर रहता है, और फिर कोई न कोई तीर तुक्का चल जाता है, खोज हो जाती है। लेकिन इतने प्रयास होने पर, इतने परिश्रम होने पर, इतने संसाधन होने पर, इतने जुगाड़ लगाए जाने पर भी अस्पताल लाइन से भरे हुए हैं, डॉक्टर भी लाइन लगा कर बैठे हुए हैं, चाहे सरकारी हों प्राइवेट हों। कहीं बीमारियों का अंत नहीं हो रहा, बीमारों का अंत नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशंस देखी जाती हैं कि एक एक बेड पर दो दो बीमार की व्यवस्था करनी पड़ जाती है मजबूरियों में। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है, पिछले साल की बात है, उससे पिछले साल की बात है, 2 साल लगातार जमकर बौछार हुई बीमारियों की। एक ही बीमारी ऐसी, कोरोना नाम की बीमारी, जिसने घेर लिया पूरे संसार को, और कोई इलाज फिट बैठ ही नहीं पाया। और इलाज भी अगर होना होता तो बीमारी ही क्यों आती। बीमारी अगर संत मत के अनुसार देखें, आध्यात्मिकता के अनुसार देखें, तो बीमारी हमारे किन्हीं कर्मों का, पाप कर्मों का, जो हमें दंड मिलना होता है, जो प्रारब्ध कर्मों के कारण हमें भुगतना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, लज्जित भी होना पड़ता है, शर्मसार भी होना पड़ता है। जो दुख हमारे ही कर्मों का है उसको डॉक्टर कैसे ठीक कर सकता है। इतना परिश्रम, इतना प्रयास करने पर क्या ऐसा हो सकता है कि बीमारियों का खात्मा ना हो, बीमारों की कमी ना आए। लेकिन वजह सबसे बड़ी यही है कि हम जब कर्म करते हैं, हम ये विचार नहीं करते कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर भी संत महापुरुषों के नज़रिए से एक सीख है, एक शिक्षा है कि वो बीमारियां कहीं हद तक कुदरत की ओर से आती हैं, जिन पर हमारा अंकुश नहीं होता, या हमें पता नहीं होता कि कोई बीमारी आने वाली है।
हम चलते चलते गिर जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम गिर जाएंगे, और इस गिर जाने की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। हो सकता है कि एक बार गिर जाने के कारण अंतिम श्वास तक ना उठ पाए, कोई हड्डी फ्रैक्चर होने से, कूल्हा टूट जाने से, फिर उसमें सही प्रकार का जुड़ाव ना होने के कारण कोई ना कोई कमी रह जाने के कारण बिस्तर से हमें छुट्टी ही नहीं मिलती। थोड़ा आराम मिलता है तो फिर गिरावट में, थोड़ा ठीक होते हैं फिर गिरावट में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो हमारे कर्म है। गिरकर ठीक होना या गिरकर हमेशा के लिए बिस्तर से चिपक जाना, दुख कम है ज़्यादा है, ये सब कर्मों से जुड़ा हुआ है, ऐसा मान लेना चाहिए। सर्वप्रथम तो अपने कर्मों का सुधार हमारे जीवन में हमें करना पड़ेगा। आज भी हमें अगर कहीं से संदेश मिलता है चलो भाई सत्संग में चलना है, या कभी कोई संत महापुरुष रात के समय का कोई अवसर होता है, कम समय के कारण या सुविधा, हम जैसे गुरुमुखों के लिए कोई सुविधा हो जाए कि हम अपना काम भी कर पाएँ, और रात्रि समय कोई ऐसा मौका, अभी तो इतने मौके नहीं होते हैं रात्रि समय में, क्योंकि पहुंचने वाले ही अगर रात के समय नहीं पहुंचते तो फिर अवसर कहाँ से पैदा किए जाएंगे। संतों महापुरुषों की ओर से भी ध्यान रखा जाता है, हमारी सुविधाओं का ही ध्यान रखा जाता है, लेकिन हम अपने कर्मों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाते। हमें संदेश मिल भी जाए कि शाम को 8 बजे सत्संग है, 9 बजे सत्संग है, हम कहते हैं हम तो 10 बजे घर आते हैं, 9 बजे के बाद तो घर आते हैं, फिर 1 घंटा 2 घंटा तो हमें चाहिए। यानी हम एहसान करते हैं, इस प्रकार सफाई देकर भी एहसान करते हैं। अगर कहीं गाहे बगाहे पहुंच भी जाएं सत्संग में तो हो, किसके लिए संत महापुरुष यत्न करते हैं? हमारे लिए, हमारा ही लाभ केवल देखते हैं कि हम पिछले इस प्रकार के पाप कर्मों से, उन दुखों से छूट पाएं, आगे के लिए अच्छा कर पाएं। ना तो हम पिछले कर्म करते हुए ये सब सोच पाए जिसका आज परिणाम हम भुगत रहे हैं, और ना आगे के लिए अभी आज सोच पा रहे हैं। लेकिन संतों महापुरुषों को हर प्रकार से हमारी सुव्यवस्था करनी होती है, वे करते हैं, हमें इत्तेफाक रखना चाहिए उनसे। और एक बीमारी जो हम रोक सकते हैं, हर प्रकार से अच्छे कर्म करके बीमारियों को रोक सकते हैं, आगे एकत्र होने वाले पाप कर्मों से छूट सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो जलन की है, ईर्ष्या, ईर्ष्या जिसे कहते हैं, जलन कहते हैं, साड़ कहते हैं, एक दूसरे से सड़ने वाली बीमारी, एक दूसरे से ईर्ष्या की बीमारी, जो शरीर के बड़े से बड़े कैंसर के रोग से भी बढ़कर है। कैंसर के रोग का इलाज जितना भी है, लेकिन वो कैंसर का रोग हमारे बस की बात तो नहीं है, उसमें कुदरत का हस्तक्षेप होता है, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जिस ईर्ष्या की बीमारी से हम बच सकते हैं, ये हम अपने आप ईर्ष्या की बीमारी को अपने भीतर ही भीतर पनपाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ईर्ष्या अपने भाई से, ईर्ष्या अपने पड़ोसी से, ईर्ष्या अपने मित्र से, ऊपर से सबसे मैत्री बनाकर रखते हैं, मित्रता। भाई भाई के साथ उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक ईर्ष्या ऐसी होती है कि देखना भी पसंद नहीं करते, झूठी शान बनाकर रहते हैं। क्या है उसमें?
एक भाई तरक्की कर रहा है, एक भाई पिछड़ रहा है। जो भाई पिछड़ रहा है वो ईर्ष्या करता है, वो सड़ता है, लेकिन जो तरक्की करता है वो भी सड़ रहा है, वो भी जलन में जी रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे स्वरूप हैं बीमारियों के, जिसको हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से रोक सकते हैं और अपनी मर्जी से ही हम इन रोगों को बढ़ा रहे हैं। संसार जो भी करे, जैसा भी व्यवहार करे, अपने साथ अच्छा करे, बुरा करे, लेकिन हम गुरुमुखों के लिए सतगुरु हर वक्त प्रयासरत है। हम अपना स्वयं मान सम्मान करें, अपने सतगुरु के वचनों का मान सम्मान करें। भक्ति मार्ग में गुरुमुखों को दुख सहने पड़ते हैं। सारा संसार अगर दुख सहता है, गुरुमुख भी सहते हैं, सहने पड़ते हैं गुरुमुखों को भी, लेकिन गुरुमुखों का एक स्वभाव होता है, उनका एक नियम होता है कि वो हंसते हंसते सहन करते हैं दुखों को, क्योंकि भक्ति करते हुए जो दुख आते हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि सतगुरु ने स्वयं अपनी कृपा से उनका बचाव करते हुए, उनको भक्ति करवाते हुए, सेवा करवाते हुए जो दुख उनको काट कर रियायत करके जो आशीर्वाद के साथ कुदरत उनके आगे ऐसे दुखों को पेश करती है। और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, सतगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो आपकी मौज है सतगुरु, जो आपकी मौज, आपने जो मेरे लिए भेजा है, जो मेरे लिए सोचा है, वो मुझे स्वीकार है। और गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के वचन सुनकर वाह वाह करते हैं, प्रसन्नता से झूमते भी रहते हैं। अगर इतना सब करते हुए अमली कार्रवाई अगर गुरुमुख नहीं करेंगे, सतगुरु कब तक हमारा ध्यान रखेंगे? अगर हम अमली कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारा असल कार्य सिद्ध नहीं होगा। हम अगर देखें कि हम श्री आरती पूजा भी कर ली, आधी कर ली, आधी से आधी कर ली, कुछ और करते रहे, आरती करते रहे, मोबाइल देखते रहे, या मोबाइल पे ही आरती लगा दी, चल रही है, हम कोई काम कर रहे हैं, चलो आरती हो गई, सेवा नाम मात्र की, केवल नाम से ही सेवा हम चाहते हैं कि हमने नियम निभा लिया। नाथ सेवा करने गए तो कभी एक आध दिन कर ली, उसके बाद में पता नहीं है महीनों तक अवसर मिलेगा कि नहीं, और ना ही हमें चिंता है, ना हम ऐसा सोचते हैं कि हमें सेवा की ज़रूरत है, सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार का हमारा सोचने भर का भी प्रयास नहीं है। तो वो कार्य जो हम चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, वो कैसे होगा? केवल हम देखते हैं कि आजकल कोई पर्व हो, कोई त्योहार हो, या कहीं कीर्तन हो, सत्संग हो, डीजे बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं। बस हो गई भक्ति। भीतर में क्या प्रवेश किया हमने, भीतर में हमने क्या प्रवेश कराया, उसी का लाभ तो उसी का होना है। कितना लाभ हुआ हम अपने आप से पूछें। कभी कभार ऐसा मौका मिलता है और उसमें भी वो भक्ति हवा होकर ऊपर उड़ जाती है, ऊपर से।
ये सतगुरु की कृपा बनी रहती है कि बहुत कुछ हमारे कर्म काट देते हैं। जितना भी हमारी सुरती जुड़ती है, हम नाचते हैं, गाते में जिस पल भी सुरती सतगुरु से जुड़ी होती है या सुरती भीतर कहीं प्रवेश कर रही होती है, आनंद मगन जो हम सतगुरु की आराधना करते हुए नाचते हैं, सतगुरु के सुंदर सुंदर भजन गाते हुए नाचते हैं, जितनी देर जितने पल या सेकंड सतगुरु की छवि हमारे भीतर बसती है, जाने कितने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों कष्ट काट देते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। लेकिन इतने से कार्यक्रम में इतना हमें लाभ सतगुरु करा देते हैं, तो फिर उसी कार्य को नित्य प्रति किया जाए तो कितना लाभ होगा। और उसी कार्य को अगर एक भक्ति का बहुत बड़ा लक्ष्य समझकर किया जाए, वैराग भीतर से पैदा करते हुए सतगुरु से प्रीत बनाई जाए, कितना लाभ होगा, कोई सीमा नहीं। और फिर सेवक होकर हम दुखों से भयभीत होते हैं, छोटे मोटे दुख से भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगते हैं। क्या इसी में हम अपनी बड़ाई समझते हैं? हम सेवक कहलाते हैं, हम सेवक हैं श्री परमहंसों के। भयभीत होने से बेहतर है वक्त से पहले, भय आने से पहले भय को कुचल दिया जाए, सुमरन से, सेवा से, श्री आरती पूजा से, ध्यान से, दर्शन से। सतगुरु ने हमारे लिए यही व्यवस्था की है। जितनी चाहे हम सेवा कर सकते हैं, श्री दरबार खुला है। तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, रात दिन एक कर सकते हैं, इतनी सेवा कर सकते हैं कि हम सैकड़ों हजारों लाखों का दुख दर्द मिटा सकते हैं। गुरु दरबार में रहने वालों का आपस में प्रेम देखकर श्री सतगुरु प्रसन्न होते हैं। हम जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम कोई उनसे दूर नहीं है, गुरमुख ही हैं, चाहे कितना दूरी पर हों। विदेशों में रहने वाले गुरमुख भी सतगुरु को उतने ही प्यारे हैं जो श्री दरबार में रहने वाले गुरमुख प्यारे हैं। एक माता पिता को अपने बच्चे चाहे कहीं रहते हों, किसी जगह रहते हों, एक बराबर सा प्यार माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। हमें कोई भी कठिनाई सहन करनी पड़ती है तो खुशी खुशी हमें सहन करते रहना चाहिए, सतगुरु का ध्यान करके। जो भी स्थिति है इस संसार में, शरीर की कितनी ही स्थितियां हो सकती हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं अपने ही कर्मों से, फिर दुखी हो करके सतगुरु को दुखी करना है। क्योंकि सतगुरु हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारे दुखों से दुखी होते हैं, और हम अपने स्वयं के कर्मों के कारण मिलने वाले दुखों से दुखी होकर सतगुरु को और दुखी न किया करें। उनकी हर मौज में, उनकी हर आज्ञा में यदि हमें कोई कठिनाई भी सहन करनी पड़े, प्रसन्नतापूर्वक सहन करते जाए। संसार में जहाँ भी भक्त सेवक पैदा हुए हैं, ऋषि मुनि संत संसार में आए हैं, भक्ति के मार्ग पर सभी ने कष्ट सहन किए, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम स्वयं देखें, जो सतगुरु हमारे कष्टों को
काट रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कितने कष्ट सहन किए भक्ति के मार्ग पर, और आज भी कर रहे हैं। कितने कष्ट सहन कर रहे हैं अपनी सेहत को आराम के लिए। कभी नहीं सोचते कि हम थक गए हैं, हम आराम से सोते हैं, आराम से अपना कार्य करते हैं, क्योंकि सतगुरु हमारी रखवाली करते हैं, सतगुरु हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। हमें उनके प्रति आभारी होना चाहिए, हर पल का हमें आभारी होना चाहिए, ताकि सतगुरु को हम इतना कम से कम महसूस करा सकें कि जो सतगुरु हमारे लिए रात और दिन परिश्रम कर रहे हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं अपने सतगुरु का। कम से कम इतना आभारी हमें होना ही चाहिए। हम संसार से मिलकर न रहें, संसार में रहकर संसार से निर्लेप रहें, अलग रहें। सतगुरु हमें यही समझाते हैं, यही समझाना चाहते हैं, और समझाते हैं कि यदि दूध के भरे हुए गिलास को उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर दूध से भरे हुए गिलास को जैसे समुद्र में डाल दिया जाए, उस भरे गिलास को समुद्र में डालने से क्या पता चलेगा? पूरे समुद्र की बात नहीं करते, जहाँ हमने गिलास को उड़ेला है, कोई छोटी सी जगह पर, छोटे से एरिया में भी क्या दूध का पता चलेगा? कहाँ गुम हो गया दूध? विलीन हो गया, उसको मिल गया। तो महापुरुष फरमाते हैं कि दूध बनकर संसार में, संसार सागर के अंदर अपने आप को दूध जैसा बना करके मत रखो, विलीन मत हो कि हमारा पता ही ना लगे कि हम कहाँ गुम हो गए। हमें सतगुरु ने तरीका बताया, जैसे वही दूध जो एक गिलास भर दूध है उसको खट्टा लगाकर दही जमा दिया जाए, दही का फिर उसका मंथन करके उसको मथ करके मक्खन बना दिया जाए, घी बना दिया जाए, मक्खन बना दिया जाए, समझो मक्खन का पेड़ा बनाकर 100-200 ग्राम का ही सही, एक गिलास दूध का ही बात करते हैं, उसी एक गिलास के दूध की तादाद का जो भी मक्खन निकले, 50 ग्राम ही निकले, और उस पानी पर रख दिया जाए, तो क्या उसमें घुल जाएगा? वो विलीन हो जाएगा। यदि उस मक्खन को समुद्र में हम डालें, वो समुद्र में विलीन नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर उसी पानी की सतह के ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। और वही दूध था, वही दूध से निकला हुआ मक्खन है, यानी उसमें से क्वालिटी बनी। हम वही इंसान हैं, उन्हीं इंसानों से एक अलग पहचान बनानी। संसार में रहकर भी संसार से अलग इसी तरह रहा जा सकता है कि दूध उसी पानी में डाला गया, मिक्स हो गया, उसी दूध की मात्रा का जो मक्खन निकला, उसी मक्खन को वहीं उसी पानी की सतह पर छोड़ दिया, वो पानी के अंदर विलीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो निखर कर एक क्वालिटी बनी। हम भी वही इंसान हैं, सबके साथ रहते हैं, हमने अपने आप को एक क्वालिटी में निखारना है, अपने आप को दूध रूपी जो हमारी इंसानियत है, हमारी शख्सियत है, उसका मंथन करके हमने मक्खन की तरह अपनी क्वालिटी को सुधारना है। हम जो हैं दूध के समान हैं, और ये संसार जो है समुद्र के समान है। अब फैसला हमारा है कि हम दूध की तरह बनकर संसार में बह जाना चाहते हैं, मिल जाना चाहते हैं, या प्रभु नाम का सुमरन करके, उसका मंथन करके, मक्खन की तरह निखर करके भजन अभ्यास करने वाला मक्खन की क्वालिटी बनकर हम समुंदर, उसी
संसार समुद्र में अपनी अलग पहचान, सेवक की पहचान बनाकर, एक भक्त की पहचान बनाकर, गुरुमुख की पहचान बनाकर रहें। कितना जमीन और आसमान का फर्क हो गया कि सभी इंसान एक जैसे ही हैं, लेकिन भक्तों का दर्जा विशेष, संतों का दर्जा, सेवकों का दर्जा, प्रेमियों का दर्जा विशेष। मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। दिखने में सब मनुष्य हैं, कहने को सभी मनुष्य हैं, लेकिन कोई हीरे के समान है, कोई कंकर के समान है। मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। ये सारी विचारों की बात है, सोच की बात है, अपने कर्मों की बात है। कोई सकामता वाले कर्म तो सभी कर रहा है, कोई सकामता वाले कर्म कर रहा है, कोई निष्कामता वाले कर्म कर रहा है। अपनी मर्जी से भजन भक्ति भी सारा संसार कर रहा है। हम रात को सोते वक्त देखें, कहीं ना कहीं से कोई लाउड स्पीकर की आवाज़ आती होगी, कहीं ना कहीं कीर्तन जगराता हो ही रहा होगा। और बीच बीच में ऐसे ऐसे पर्व आते हैं, जैसे अभी नवरात्रि पर्व चल रहे हैं, तो जगह जगह पर रात को कीर्तन, सत्संग। ये नवरात्रि का एक अलग हो गया कि जो माता के भक्त हैं, लेकिन और कितने भक्त हैं, हजारों तरह के। कोई किसी की पूजा करता है, कोई हनुमान के जगराते करता है, कोई कृष्ण के सत्संग करता है, कोई कितने गिनती नहीं हो सकती। यानी पूरा संसार सराबोर है नाम और भक्ति में। फिर भी दुख मिटने को क्यों नहीं आते? क्वालिटी है, वो क्वालिटी सतगुरु सिखाते हैं। कंकरे तो सभी हैं, लेकिन हीरा सतगुरु की चरण शरण में जाने से ही बन सकते हैं। और सतगुरु की शरण अपनाने के बाद भी हम जब तक अमली कार्रवाई नहीं करेंगे, अपने आप को, स्वयं को हीरा नहीं बनाएंगे, केवल कथने वाले हीरे बने रहेंगे, कथने वाले कर्म करते रहेंगे, सकामता वाले कर्म करते रहेंगे। सत्संग में जाएंगे, भजन सुमरन भी करेंगे, आरती पूजा भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, मन में कोई ना कोई कामना लेकर करेंगे, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं सिमरन करने लगूँ, मुझे ऐसा मिल जाए, मैं वैसा बन जाऊँ, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए तो मैं सिमरन करूँ। क्या सतगुरु ने ये दरबार की रचना, श्री परमहंसों ने क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ये दरबार की रचना रचाई है? ये भक्ति का सिलसिला चलाया है? ये छोटे छोटे सुख बांटने के लिए दरबार बनाया है? परमहंसों ने ये लीला रचाई है। इस धराधाम पर अपने निज धाम को छोड़कर श्री परमहंस अवतार बनकर प्रकट हुए हैं। वो संपूर्ण सुख देना चाहते हैं, हम छोटे छोटे सुख लेना चाहते हैं। बार बार के भिखारी बने रहना चाहते हैं, बार बार मांगते रहना चाहते हैं। क्यों नहीं एक बार ही सुख प्राप्त करके उसमें सराबोर हो जाना चाहिए हमें। सतगुरु हमें संपूर्ण सुख देना चाहते हैं भक्ति के द्वारा। वो भक्ति मिलती है सेवा के द्वारा, सुमरन के द्वारा। क्यों कामनाओं के वशीभूत होकर हम सतगुरु के सेवक बने रहें? क्यों ना सब कुछ समर्पण कर दें कि जो मेरे पास है वो आप ले लो, जो आपके पास है हमें दे दो। सतगुरु तो राजी है, क्यों? सतगुरु के पास तो भंडार है। हम अपना सर्वस्व निछावर कर दें। हमारे पास क्या है? कोई एक आध मकान होगा, एक आध दुकान होगी, ज़्यादा होगी तो 2-4 दुकानें होंगी, 2-4 मकान होंगे, मकान नहीं होंगे तो बंगले होंगे। अगर हम समर्पण कर दें तो मकान क्या हमसे खाली करवा लेंगे सतगुरु?
या दुकानें हमसे खाली करवा लेंगे तो वो आकर क्या वहाँ पर बैठेंगे? उनको क्या ज़रूरत है? समर्पण किसी दुकान या मकान का रजिस्ट्री पट्टा लिखकर नहीं करना, केवल समर्पण के भाव मन में धारण करना है कि सतगुरु ये सब आपकी दया है, ये आपका है, मैं तो आपका एक अदना सा सेवक हूँ। मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो केवल आपकी पावन भक्ति का दान दे दीजिए, जो सदा सुख देने वाली है। आपकी सेवा का वरदान दे दीजिए, जो लोक परलोक संवारने वाली है। आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करता रहूं, जो हर घड़ी सुख, हर पल सुहेला, जिससे मेरा जीवन होता रहे, मेरी जीवात्मा कृत्य होती रहे आपके श्री दर्शन दीदार प्राप्त करने से। श्री आरती पूजा में गाता रहूं, सत्संग 24 घंटे सत्संग को अपनाए रखूं, मैं सत्संग में रहूं, सत्संग मुझ में भरा रहे। केवल ये समर्पण भाव रखना है। फिर वो दुकान का कार्य हो, चाहे मकान का कार्य हो, बाल बच्चों की शादियों का कार्य हो, शरीर के सुखों का कार्य हो, मानसिक शांति का कार्य हो, भली प्रकार भला चंगा होकर के समय व्यतीत होगा। फिर ना दुख आएंगे, फिर ना कोई तकलीफ़ आएगी, ना कोई नफ़ा होगा, ना नुकसान होगा। इतनी समझ हम में है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। हम कंकर बना रहने चाहते हैं, हीरा बनना नहीं चाहते। हम संसार के नकली हीरों को ही असल समझकर बैठे हुए हैं। इसलिए बार बार दुखों को प्राप्त होते हैं, बार बार दुख लगता है। केवल ये समझ आ जाए कि संसार जो है वो केवल एक फिल्म है। जो कुछ भी नज़र आता है वो चलचित्र हैं, चित्र दिखाई देते हुए हैं, जिनकी कोई समय सीमा नहीं है। कब किस वक़्त लाइट चली जाए और चित्र हट जाएंगे, केवल एक दीवार रह जाएगी, पर्दा रह जाएगा। या फिर हम जब भी अपना रोल ख़त्म कर जाएं, समझो हमारा तो काम हो गया। हकीकत तो कुछ ना रही। देखते आए हम जिनके साथ बचपन में खेले, क्या वो हैं हमारे साथ जिनसे हम रोज़ मिला करते थे, दिन में कई बार मिला करते थे, कई घंटे साथ खेला करते थे, पढ़ने के लिए जिनके साथ 8 घंटे रोज़ गुजारा करते थे एक ही क्लास में, क्या वो सहपाठी हैं हमारे साथ में? जिन भाई बहनों के साथ एक लंबी उम्र का पड़ाव व्यतीत किया, क्या वो भाई बहन हैं हमारे साथ? जिन माता पिता ने जन्म दिया हमें, क्या वो माता पिता हैं हमारे साथ? आज हम माता पिता बनकर जिन बच्चों का लालन पालन हमने किया, जिनके माँ बाप हम कहलाए, क्या वो बच्चे हैं हमारे साथ? फिर क्या है? ये फिल्म नहीं तो क्या है? किसी की कोई गारंटी ही नहीं है। फिर भी हम इस प्रकार की नकली चलने वाली फिल्म क्या ही एतबार किए बैठे हुए हैं। और जो सच्ची सरकार है, जो सच्ची फिल्म जिनके साथ बन सकती है, बनानी है, उनको छोड़कर बैठे हुए हैं। सतगुरु का चिंतन नहीं करते, सतगुरु की आज्ञा अगर नहीं मानते, अवहेलना करते हैं, केवल बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को सन्मुख रख के जरा भी चिंता नहीं करते। हम कितनी गलती पर है।
भक्ति करते हुए भी कितना पीछे जा रहे हैं। चाहे तो इसी समय के अंदर जो लाभ उठा रहे हैं उससे कहीं सैकड़ों गुना लाभ अधिक उठाया जा सकता है, करोड़ों गुना अधिक लाभ उठाया जा सकता है भक्ति मार्ग में। जब कदम रख दिया है मैदान में, भक्ति के मैदान में कदम रख दिया है, तो फिर बाजी जितना जल्दी हो सके बाजी मार लेना चाहिए। अगर मुंह ताकते रह गए एक दूसरे का, फिर इस भक्ति के खेल में हार को स्वीकार करना पड़ेगा या बहुत पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। केवल मनमति को त्याग कर गुरुमति को धारण करना, फिर थोड़ा या ज़्यादा कुछ नहीं, मुकम्मल जो भी कार्य करना चाहिए वो मुकम्मल होना चाहिए। अगर मन की मति को त्यागना है तो मुकम्मल तौर से त्याग देना है, और गुरुमति का धारण करना है तो मुकम्मल तौर पर 100% गुरुमति का धारण करके गुरु की मति को अपनाकर गुरुमुख कहलाना है। गुरुमत का आधार सत्संग, सतगुरु का उपहार सत्संग, परमात्मा से जोड़े तार सत्संग, नैया की पतवार सत्संग, सब ग्रंथों का सार सत्संग, सच का ये दरबार सत्संग, करता दूर अंधकार सत्संग, खुशियों का अंबार सत्संग। सत्संग अगर करना है तो सही मायने में ऐसा करना चाहिए कि फिर सत से कोई दूरी रहे ही नहीं। सत्संग चारों ओर सत्संग का सुरक्षा कवच हम अपना बनाकर रखें। सही मायने में होता ही यही है सत्संग। सत्य बोलें, सत्य सुने और सत्य बोलने वालों के साथ रहें। अपने संपर्क में आने वालों को सत्य बोलना सिखाएं, सत्य की प्रेरणा दें, सत्य की शिक्षा दें। और जहाँ सत्य की शिक्षा मिलती है, सत्य की प्रेरणाएं मिलती हैं, वहाँ पर दौड़ दौड़ कर जाएं, भाग भाग कर जाएं, समय का लाभ उठाएं। समय सीमित है, लेकिन हमारी जो चुनौती है बहुत बड़ी है। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है हमें। थोड़ी थोड़ी देर में ख्याल करें कि कहीं हम अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे, कहीं हमारा लक्ष्य पीछे तो नहीं छूट रहा, कहीं हमसे बड़ी लापरवाही तो नहीं हो रही है। क्योंकि कितनी भी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने वाला, पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ने वाला, एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ने वाला थोड़ी सी लापरवाही से कितना गहराई में आ जाता है, कितना गिरावट में आ जाता है। अगर भक्ति करना इतना आसान होता तो सारा संसार आज दुख नहीं प्राप्त कर रहा होता, दुखी नहीं हो रहा होता। दुखों से भरा हुआ संसार है, दुखों से भयभीत संसार है। अगर नहीं समझ में आता है तो किन्हीं अस्पतालों में जाकर हम देखें, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर देखें, उन माताओं बहनों को, उन बुजुर्गों को देखें। रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है खाने के लिए, जिनके पास छत नहीं है सर ढकने के लिए। अगर बरसात आ जाती है, थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो उनके झोंपड़े कच्चे पक्के जो टपरे बने होते हैं देखते ही देखते बह जाते हैं। परिवार के परिवार बिछड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। कई कई दिनों तक रोटी रोजी का नामो निशान नहीं होता। वो कितने प्रकार की पीड़ा इस संसार में है। थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत है कि हमें सतगुरु की कितनी अनुकंपा प्राप्त है, सतगुरु का कितना
आदर मान प्राप्त है हमें। केवल इस बात से पता लग जाता है कि हम जब श्री अशोकनगर स्टेशन पर उतरकर जब अशोकनगर के आश्रम पर जब जाकर पहुंचते हैं, बसें तैयार हैं, बसों पर बिठाने वाले तैयार खड़े हैं, हमारा नाम लिखने वाले तैयार खड़े हैं, हमारा कोई नाम पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन अशोकनगर जाते हैं या उरली स्टेशन पर उतरते हैं, आश्रम पर जाते हैं श्री प्रयागधाम पहुंचने के लिए, श्री आनंदपुर पहुंचने के लिए, वहाँ हमारा नाम पूछा जाता है, फ़ोन नंबर पूछा जाता है, रहबर का नाम पूछा जाता है, जाने हमारी कितनी लंबी रिश्तेदारी है, हम कितने लोग हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल किया जाता है कि हम कितने लोग आए हैं श्री गुरु महाराज जी के पास, अपने गुरु महाराज जी के पास कितने रिश्तेदार हम पहुँचे हैं। और फिर वहाँ जाते हैं, जब दर्शन हाल में ऐसे बैठे हैं जैसे हमारे बाप का माल है, घंटा 2 घंटा, फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना, कोई मना है हमारे लिए। रोज नित्य प्रति वहाँ बैठकर श्री आरती मंदिर में आरती किया करें, सत्संग का लाभ श्री दर्शन हाल में नित्य प्रति उठाया करें। कोई कहने वाला है कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, कोई कह सकता है? तो फिर और कैसे होता है बाप का माल? ऐसे ही तो होता है, ऐसे बैठे होते हैं हम निश्चिंत, श्री लंगर में खाना खा रहे होते हैं, 2-2 सब्जियां, एक दाल बनी पड़ी, एक सब्जी बनी पड़ी है, तंदूर के पराठे तंदूर की रोटियां खा रहे हैं, गर्मा गर्म तवे की रोटियां खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं। घर में नहीं खाते इतने आइटम, इतने सतगुरु अपने पास बिठा कर खिलाते हैं। क्या हम अपने सतगुरु का गुणवाद गा सकते हैं? क्या उनकी महिमा गा सकते हैं? उनकी महिमा का पार पा सकते हैं? समझना तो हम ही को पड़ेगा। वक़्त बहुत कम है, सतगुरु का प्यार बहुत है। कम से कम वक़्त में जितना चाहें सतगुरु का प्यार पा सकते हैं। अगर ये श्वासों की लड़ियाँ टूट गई, ये उम्र का जो पड़ाव है यहीं समाप्त हो गया, फिर तो केवल पछतावा ही रह जाएगा। क्योंकि संसार ने तो साथ दिया नहीं, जिन्होंने इस दुनिया में जन्म दिया वो न रहे, जिनके साथ खेल कूद करी वो साथ नहीं रहे, सालों तक जिनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती, महीनों तक जहाँ फ़ोन की घंटी भी नहीं बजती, जिनको हमने पाल पोस कर बड़ा किया, वहाँ भी इसी प्रकार के सब कुछ दृश्य नज़र आते हैं। क्या लेने आए थे संसार में? उन्हीं सब असफलताओं के पीछे भागते रहे। जो अपने आप असफलता है वो उसी को सफलता मानकर प्रयास करते रहे, लेकिन सफल ना हो पाए। लेकिन जो अपने आप में कार्य सफल था, सफल है, सफल रहेगा, उसी को असफल मान लिया और कभी प्रयास न किया, दुविधा में पड़े रहे। जिनके पीछे भागे वो हाथ आया नहीं, और जिनको पकड़ना था, जिनके पीछे भागना था, उसके लिए प्रयास किया नहीं, और हाय हाय करते हुए फिर इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन आज समय है, आज वक्त है हमारे पास। जितना उदासीन होना है, आज वक्त है उदासीन होने का। संसार से उदासीन हो जाए, सतगुरु से गद गद कंठ का नाता बनाए, गद गद प्रसन्नता का सतगुरु से मैत्री पूर्ण व्यवहार करें, उनको तहे दिल से अपना लें। वही हमारे हैं और केवल वही हमारे हैं, केवल उन्हीं के बन जाएं। फिर सब कुछ, ये लोक भी संवर जाएगा, फिर ये परलोक भी संवर जाएगा। अपने चित्त को सतगुरु के नाम से सदा सर्वदा के लिए जोड़ दें और अपनी जीव आत्मा को 84 लाख योनियों की कैद से छुड़ा करके अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।